व्यूअर्स, जनरल असेंबली में नेतन्याहू को दुनिया भर में जिल्लत का सामना करना पड़ गया। यूएन जनरल असेंबली में नेतन्याहू की तकरीर को वो इज्जत ना मिली जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि दुनिया ने मुंह फेर लिया। अरब और मुस्लिम ममालिक ने वॉकआउट करके इसराइल को दुनिया भर में तमाशा बना दिया। चिली के सदर ने नेतन्याहू को आलमी अदालत के कटहरे में देखने की बात की। कोलंबिया के सदर ने ट्रंप को भागने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने एटमी राज खोल डाले। ट्रंप ने मगरबी किनारे के इंतजाम पर इसराइल को दो टोक जवाब दे दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाकर उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। ये कोई आम लम्हा नहीं, ये वो दिन है जब इसराइल की कुर्सी हिल चुकी है और दुनिया ने बता दिया है कि जालिम अब महफूज नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये नेतन्याहू के सियासी करियर का अंजाम है या इसराइल के जवाल की पहली सीढ़ी। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर सफरी पाबंदी क्यों आयद की, इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब से पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका लग गया। नेतन्याहू के जनरल असेंबली से खिताब के मौके पर अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बॉयकॉट किया और एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से पहले मुस्लिम ममालिक के मंदूब असेंबली हॉल से उठकर चले गए। ऐसा हुआ कि नेतन्याहू का नाम पुकारा गया कि अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू तकरीर के लिए आएंगे। ऐसा होते ही वो हॉल जो मंदूबीन से भरा हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक के लोग बैठे हुए थे, मंदूबीन बैठे हुए थे, वो अचानक उठे और उठकर चले गए। नेतन्याहू डाइस पर खड़े होकर, रोस्ट्रम पर खड़े होकर उनकी शक्लें देखते रह गए और नेतन्याहू हक्के बक्के रह गए कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 80वें इजलास से खिताब के दौरान कहा कि इसराइल दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर के आगाज पर एक नक्शा दिखाया जिसमें ईरान, इराक, शाम और लबनान नजर आ रहे थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने खिताब का आगाज उसे तबाह करने के मुतालबे से किया, जिसे वो ईरान की सरबराही में दहशतगर्दी का महवर कह रहे थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पिछले साल होने वाले हमलों में हमने हजारों दहशतगर्दों को हलाक किया है। नेतन्याहू ने कहा कि यह दहशतगर्दी का महवर पूरी दुनिया के अमन, हमारे खित्ते के इस्तेहकाम और मेरे मुल्क इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। नेतन्याहू ने दावा किया कि गुज़श्ता साल के दौरान इसराइल ने हौसियों को कुचला, हमास को गजा के बेशतर हिस्से में तबाह कर दिया और हिजबुल्लाह को मफलूज कर दिया। ऐसे में जब जब वो अपनी सफाकियत को किसी न किसी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसराइली वफ्द और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वफ्द, यानी कि अमरीकी वफ्द, तालियां बजाते रहे। यानी कि नेतन्याहू को अगर सहारा था तो सिर्फ अपने वफ्द का और अमरीकी वफ्द का। नेतन्याहू ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हमने ईरान के एटमी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अब तक हम अपने यरगमालियों में से 207 को वापस ला चुके हैं और मजीद बताया कि गजा में मौजूद बाकी 48 में से 20 जिंदा हैं। इसी दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा की सरहद पर लगे लाउड स्पीकर्स का जिक्र किया और कहा कि उनकी मदद से मैं बराह रास्त अपने यरगमालियों से मुखातिब होना चाहता हूँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने आपको फरामोश नहीं किया या भुलाया नहीं है और मज़ीद कहा कि मुल्क उस वक्त तक सुकून से या चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम आप सबको वापस नहीं लाएंगे। हुआ कुछ यूँ कि नेतन्याहू अपनी तमाम सफाकियत, अपनी तमाम बर्बरियत, गजा में होने वाले मजालिम को जस्टिफाई करने के लिए दहशतगर्दी का नाम देते रहे और ये कहते रहे कि मैं दहशतगर्दों का सफाया कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये होता है कि वो 1 साल का बच्चा जो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से शहीद हो गया, क्या वो दहशतगर्द था? वो हामला माँ जो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए उस कतार में लगी हुई थी, वहाँ पर बम बरसा दिए गए, वो माँ दहशतगर्द थी? या फिर अस्पतालों में मौजूद वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस, वो स्टाफ दहशतगर्द था जिस अस्पताल पर नेतन्याहू की जानिब से बम बरसा दिए गए थे? सवाल यह है कि वो जस्टिफाई करते रहे और उनका अपना वफ्द और अमरीकी वफ्द तालियां बजाते रहे और बाकी तमाम लोग हॉल से बाहर चले गए बड़ी तादाद में।
खुसूसी तौर पर कोई मुस्लिम ममालिक वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बाद जैसे ही इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू स्टेज पर आते हैं तो दर्जनों एहतजाजन हॉल से बाहर निकल जाते हैं, जबकि दीगर ने जो बच जाते हैं उन्होंने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। ये जो तालियां बजाने वाले हैं ये उस कत्लेआम में शामिल हैं। ये जो तालियां बजाने वाले हैं ये उस बर्बरियत का हिस्सा हैं। ये जो तालियां बजाने वाले हैं ये उस जुल्म में नेतन्याहू के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो कोई भी ना कर सका वो चिली के सदर ने कर दिखाया। चिली के सदर अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा के इंसानी बहरान पर बात करते हुए कह रहे थे कि मैं इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को उनके ख़ानदान के साथ मिसाइल से टुकड़े टुकड़े होते देखना नहीं चाहता। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए चिली के सदर ने कहा कि 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील को 80 साल मुकम्मल होंगे। 1945 के बाद से दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, फिर भी कुछ चीज़ें जू की तू हैं। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में कभी कभी बैनुल अक़वामी बरादरी पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगाया जाता है। हम अपने मुखालिफिन की मजम्मत करते हैं, लेकिन जब कोई मुबैना दोस्त अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करता है तो हम आंखें फेर लेते हैं या इबहाम का इजहार कर देते हैं। इसके बावजूद गज़ा में शहीद किए जाने वाला फ़लस्तीनी नौजवान और अफ़गानिस्तान में स्कूल से निकाले जाने वाली ख़वातीन सबसे बढ़कर इंसान हैं। चिली के सदर ने अपने खिताब में जोर देते हुए कहा कि तमाम अक़वाम को अपनी आवाज़ को उनके हक़ में बुलंद करना चाहिए। उन्होंने अपने ज़बरदस्त खिताब में कहा कि मैं इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को उनके ख़ानदान के साथ मिसाइल से टुकड़े टुकड़े होते नहीं देखना चाहता। यानी कि वो ये कह रहे थे कि जिस जानिब ये नेतन्याहू चल पड़ा है इसका भयानक अंजाम होगा। नेतन्याहू और फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी के ज़िम्मेदारों को बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के कटहरे में भी देखना चाहते हैं वो। व्यूअर्स, कोलंबिया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के दौरान कोलंबिया के सदर ने अमरीकी सदर को इस कदर तनकीद का निशाना बनाया कि उनकी तकरीर के इब्तदाई 5 मिनटों में ही अमरीकी वफ़द ने एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। ये वही अमरीकी वफ़द है जिसने नेतन्याहू के आने पर वॉकआउट नहीं किया बल्कि तालियां बजाते रहे, डेस्क बजाते रहे। कोलंबियन सदर ने अपनी तकरीर के दौरान गज़ा में जारी इसराइली जारहियत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर जवाबदेह ठहराना चाहिए और ट्रंप इंतज़ामिया भी इस नस्ल कुशी में बराबर की हिस्सेदार है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को तजवीज़ दी कि फ़लस्तीन में रोज़ होने वाले कत्लेआम को रोकने के लिए एक ताकतवर आर्मी तश्कील दी जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की जाने वाली करारदादों को वीटो कर दिया जाता है। उधर इसराइल को एक के बाद दूसरा बड़ा झटका लग गया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने दावा किया है कि वजारत इंटेलिजेंस ने इसराइल के हसास जौहरी मनसूबों और साइंसदानों से मुतल्लिक खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन रवां साल जून में मुकम्मल किया गया, जिसमें लाखों सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात, तस्वीर और वीडियोज़ कब्जे में ली गई है। ये मवाद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने के बाद अब मंजर-ए-आम पर लाया गया है। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने कहा कि इन दस्तावेज़ात में इसराइल के जारी और पुराने एटमी मंसूबों, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ ताउन और जौहरी हथियारों के ढांचे से मुतल्लिक तफसीली मालूमात शामिल है। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस के मुताबिक 180 से ज़ायद इसराइली जौहरी माहिरीन और साइंसदानों की शनाख्त की जा चुकी है, जबकि उनके इदारों, कंपनीज और गैर मुल्की साथियों के पते भी हासिल किए गए हैं। वजारत इंटेलिजेंस ने उन तनसीबात और माहिरीन की वीडियोज़ भी नशर की हैं और इल्ज़ाम लगाया कि कई इसराइली शहरी माली फ़ायदे या हुकूमत से नफरत के बायस ईरान के साथ ताउन करते रहे। व्यूअर्स, बात यहाँ नहीं रुकी। ट्रंप ने भी इसराइल को लाल झंडी दिखा दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया कि वो इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अब बहुत हो चुका, मैं इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। ट्रंप ने बताया कि इस मामले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर अरब रहनुमाओं को भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल में मगरबी किनारे के इंजमाम के मंसूबे की मुखालफत करते हैं। और इसी हवाले से इसराइल तन्हाई का शिकार तो नज़र आया, लेकिन जिन ममालिक ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर सुनी और फिर तालियां बजाईं, उनके हवाले से सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो जालिम की इमदाद कर रहे हैं, वो मजलूम के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसराइल को जंगी मैदान के बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अब झटका लगा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने फ़लस्तीनी शहरियों के वसी पैमाने पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी तक इसराइल की रसाई को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है।
माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से कहा गया है कि कंपनी ने इसराइली फौज की खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट को अपने क्लाउड सर्विसेज से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये यूनिट फ़लस्तीनियों की वसी पैमाने पर निगरानी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया था और हमने भी अपने वीलॉग में आपके साथ ये खबर शेयर की थी, और अब माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से बिलाखिर एक्शन लिया गया है। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया था कि इसराइली फौजी यूनिट 8200 ने माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस को इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनियों के मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स का डेटा चोरी किया। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसराइल फ़लस्तीनियों के मकाम इनफरादी मालूमात हासिल करके उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि एक बड़ी अमरीकी टेक कंपनी ने इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी लगाई है। माइक्रोसॉफ्ट का यह फैसला मुलाजमीन और सरमायाकारों के बढ़ते हुए दबाव के बाद आया है। ये एक रात में लिया गया डिसीजन नहीं है, इस पर हम बहुत पहले आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। स्लोवेनिया ने गुज़श्ता साल बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम किया था और रवां साल जुलाई में इसराइल काबीना के 2 दाएं बाजू के वज़रा पर भी पाबंदी लगा दी थी। और अब वज़ारत ख़ारजा की स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि इस इक़दाम के ज़रिए स्लोवेनिया बैनुल-अक़वामी कानून, इंसानी हुकूक की अक़दार और एक उसूली और मुस्तकिल ख़ारजा पॉलिसी के अज़्म की तस्दीक करता है। स्लोवेनिया ने अगस्त में इसराइल को असले की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई थी और इसराइली ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में तैयार की जाने वाली अशिया की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी थी। और वज़ारत ख़ारजा की स्टेट सेक्रेटरी के मुताबिक हुकूमत ने नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि उन पर आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा में जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम है। इस फैसले के जरिए हुकूमत इसराइल को एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि स्लोवेनिया बैनुल-अक़वामी अदालतों के फैसलों और इंसानी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद की तवक्को रखता है। व्यूअर्स, नेतन्याहू की तकरीर पर तालियां बजाने वालों से ज़्यादा हॉल खाली करने वाले थे और यह मंजर तारीख लिख लेगी। इसराइल अब सिर्फ मैदान जंग में नहीं, अदालतों, टेक्नोलॉजी, सिफारतकारी में भी घुटने टेक रहा है। अरब और मुस्लिम दुनिया ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो अब मज़ीद खामोश नहीं। ये बाइकॉट सिर्फ तकरीर का नहीं था, ये ग्रेटर इसराइल के ख्वाब का जनाजा था। याद रखें, जब दुनिया के ऐवानों में इंसाफ की गूंज उठती है तो बड़ी से बड़ी ताकतें भी झुकने पर मजबूर हो जाती हैं। नेतन्याहू, तुमने सोचा था दुनिया तुम्हें सुनेगी, मगर आज दुनिया ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया। तुम्हारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। फैसला तारीख के हाथ में है कि इसराइल का अगला बाब उरूज है या मुकम्मल जवाल। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।